इस वीडियो में हम भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में भोजन के मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन और विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह से हमारे शरीर के विभिन्न कार्य कार्बोहाइड्रेट के द्वारा संपन्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से दो तरह का होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट अपने छोटे आकार के कारण आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिसे शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत है सरल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं क्योंकि ये सरल कार्बोहाइड्रेट के अणुओं की लंबी चेन से बने होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट देर से टूटते हैं, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज देर से बढ़ता है। सरल कार्बोहाइड्रेट हमें फल, दूध, शर्करा से मिलता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें आलू से मिलता है, मक्के से मिलता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। सरल कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड शुगर जो होती हैं यह है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और डाइसैकेराइड शुगर जो होती हैं यह है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो हमें हर खाद्य पदार्थ में मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है, किसी में कम मिलता है। फल, सब्जियों से लेकर फ्राई की गई सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। दैनिक आहार का मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट होता है। शर्करा, स्टार्च, फाइबर ये कार्बोहाइड्रेट ही हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। वैसे तो हमारे शरीर को ऊर्जा फैट और प्रोटीन से भी मिलती है, लेकिन जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है हमें। हमारे संतुलित आहार में 45 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट होता है अगर भोजन संतुलित है। अगर भोजन संतुलित नहीं है तो इसका मतलब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या कम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। अगर हम कम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए हमारे शरीर में जो संतुलित आहार हम ले रहे हैं अपने लिए, उसमें 45 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। हमारे भोजन के मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं मेन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, इसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। चाहे हम सोए हैं उस समय भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहती है। इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वज़न कम करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारा वज़न बढ़ेगा नहीं, बल्कि हम स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह से स्वस्थ मांसपेशियों के लिए हमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक होता है। अगर हम सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ये हमारी मसल्स के लिए अच्छा होगा। हमारी मसल्स स्वस्थ होंगी तो हम भी स्वस्थ होंगे। जो सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट है वो ताज़े फ्रूट्स से मिलता है। फ्रूट्स में मिनरल्स तो होते ही हैं, विटामिन होते हैं, इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट है और ये हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, तो इसलिए हमें अपने आहार में ताज़ी सब्जियां, ताज़े फ्रूट्स शामिल करने चाहिए, जिससे हमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत साबुत अनाज है, जो हमारे संतुलित आहार का मुख्य भाग होता है। जो हमारा इंडियन खाना है वो संतुलित खाना है एक तरह से, क्योंकि उसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद सब होता है। ये जो स्रोत हैं ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत हैं। जैसे शकरकंद है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है।
ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, इसलिए लंबे समय तक हमें एनर्जी देता है। इसमें फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओट्स ये बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। ये जो जिम करते हैं उनको ओट्स खाने के लिए कहा जाता है। इसी तरह से राइस है, बनाना है, चपाती हैं, सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत हैं। केले से हमें जो एनर्जी है वो तुरंत मिलती है। इंस्टेंट एनर्जी देता है केला, और साथ ही पेट लंबे समय तक भरा रहता है इससे। अधिक मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे नुकसान होता है, उसे अपच जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेंगे तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है और बाद में ये फैट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इस तरह से हमारे मोटापा बढ़ता है। पाचन की समस्या उत्पन्न होती है अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से जो पाचन तंत्र के अंग हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इसी तरह से ज़्यादा खाना लेने से सीने में जलन होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, क्योंकि ज़्यादा खाना लेंगे तो आमाशय या हमारा स्टमक ज़्यादा अम्ल निकालेगा, और ज़्यादा अम्ल से एसिडिटी होगी। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से फैट बढ़ेगा, और ये आगे जाके डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की एक संतुलित मात्रा रखनी चाहिए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेने पर भी नुकसान है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो क्या होता है, फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज तो बनेगा ही, लेकिन साथ में एक हानिकारक पदार्थ कीटोन भी बनेगा। कीटोन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। प्रोटीन डाइट ज़्यादा होने से कैल्शियम बॉडी में कम हो जाता है। जो जिम जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसा कभी कभी उनको नुकसान भी कर जाता है, क्योंकि उससे उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर हम कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ये सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है, और साथ ही इससे क्या होता है, अगर हम कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं थकान का अनुभव होता है, आलसी आने लगता है, ऊर्जा की कमी होने लगती है, और जो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, मेंटल वर्क करने वाले हैं, उनको अलग अलग मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। जो फिज़िकल वर्क करता है उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेंटल वर्क करने वालों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए दुश्मन नहीं है, यह शरीर के लिए एक मजबूत स्तंभ है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दोस्त है। इसको दोस्त इसलिए कहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होने से जो ग्लूकोज निकल रहा है या हमारी बॉडी को मिल रहा है, ये धीरे धीरे मिलता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारा एक दोस्त है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें कम और उचित मात्रा में लेना चाहिए और प्राकृतिक स्रोतों से लेना चाहिए। प्राकृतिक स्रोत फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, इनसे लेना चाहिए।